प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें बहुतायत का जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें सारी आशीषें दी जो हमारी ज़रूरत है। फिर भी हम अपने जीवन में बहुत बार कमी और घटियों को देखते हैं। हमारे पास जो कुछ है वो हमें पूरा नहीं पड़ता। जो कुछ भी हम कमाते हैं, अर्जित करते हैं, वो हमारे पास ठहरता नहीं। लेकिन अलग अलग कारणों से हमारे पास से वो चला जाता है। हमारी आशीषें हमारे पास टिकती नहीं। हम बहुत सारी कमियों को अपने जीवन में देखते हैं। परमेश्वर ने जब हमें सब कुछ दे दिया है तो क्यों हम इस कमी घटी में रहते हैं। परमेश्वर का वचन हमें हर एक चीज़ों के लिए उत्तर देता है। ऐसी कमी घटी से हर व्यक्ति कभी न कभी ज़रूर गुज़रता है और उसके द्वारा परमेश्वर हमें बताना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है कि कैसे हम भरपूरी में रह सकते हैं, कैसे जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारा बना रह सकता है, वरन वो बढ़ सकता है और उमड़ता रहेगा जो हमारे पास है। प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार काना नगर में एक विवाह के दौरान अपने प्रथम आश्चर्य कर्म को दिखाया था। उस विवाह में दाखरस की घटी हो जाती है और यीशु मसीह अपने पहले आश्चर्य कर्म को वहाँ दिखाते हैं। हमारा परमेश्वर वहाँ काम करता है जहाँ कमी और घटी है। वहाँ दाखरस घट गया था तो यीशु ने कहा, जो खाली मटके थे उसे परमेश्वर ने, हमारे यीशु ने कहा, इसे भर दो। और सेवकों ने उसे मुँह भर दिया। हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर से आशीषें मांगते हैं, चाहे वो आर्थिक जीवन की हो या हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन की, हमें खाली होना आवश्यक है। यदि मटके भरे रहेंगे तो वो फिर से भरे नहीं जा सकते। यदि मटके पूरी रीति से भरे होते और यीशु उनमें और जल भरने को कहता तो उसके ऊपर जो जल भरा जाता वो बह जाता, व्यर्थ हो जाता, बर्बाद हो जाता। वो मटके खाली थे, इसीलिए यीशु ने उन्हें भर दिया। हो सकता है हमारे जीवन में हमारी आशीषें, हमारा धन, हमारी संपत्ति खाली हो, लेकिन जब हम उसे यीशु को सौंपते हैं, जब हम उससे कहते हैं प्रभु इस घटी को भर दे, तो वो भर देता है। लेकिन ये तभी तक बनी रह सकती है जब हम उसे खाली करते रहें। हम अक्सर सिर्फ अर्जित करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं अपने लिए और अपने आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए। लेकिन जब हम इस तरह से जमा करते हैं तो चोर आता है और चुरा लेता है। वही दुष्ट शैतान जिसका काम ही है चोरी करना। यदि हमें परमेश्वर की भरपूरी में रहना है तो हमें खाली होना आवश्यक है। जब हमारे पास कोई मदद के लिए आता है, जब हम किसी को ज़रूरत में देखते हैं, तो जो कुछ हमारे पास है उसके द्वारा हम उसकी मदद करें, अपने आप को थोड़ा खाली करें, ताकि जब परमेश्वर हमें भरेगा तो वो हमेशा भरा पूरा रहेगा। हमारे पास पहले से बहुत कुछ है। यदि हम इस पर भी परमेश्वर से उन आर्थिक आशीषों को मांगते हैं और वो देने वाला परमेश्वर, तो क्या होगा? वो बह जाएंगी, वो बर्बाद हो जाएंगी यदि हम उसे दूसरों को ना दें। परमेश्वर चाहता है हम हमेशा भरपूरी में रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो कुछ है उसे हम दूसरों को दें।
दूसरों में बांटें जो ज़रूरत में है, जो कमी घटी में। जब हम उन्हें देते हैं जो हमारे पास है तो वो थोड़ा खाली अवश्य होता है, लेकिन उसे भरने के लिए हमारा परमेश्वर है और उसे खाली रहने नहीं देता, लेकिन भरता जाता है। और हमारा जो कुछ भी है वो हमेशा भरा पूरा रहता है, क्योंकि जब हम एक तरफ से देते हैं तो दूसरी तरफ से हमारा परमेश्वर हमें भरता जाता है और हम कभी कमी घटी में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमें सिर्फ जमा करना है, हमें सिर्फ अपने लिए करना है, अपने लिए हमें रखना है, तो चोर आएगा और चोरी करेगा हमारी आशीषों को, जो कुछ हमने जमा करके रखा है। यदि हमें भरपूरी में रहना है, हमें थोड़ा खाली होना होगा। जो दरिद्र हैं, जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनकी मदद करनी होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम ज़रूरतमंद को देते, किसी दरिद्र को देते, तो हम यहोवा को उधार देते, और यहोवा परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता। वो परमेश्वर हर किसी को बिना मांगे देता है। वो हमारे मांगने पर भी देगा, भरपूरी से देगा, पर हमारा बर्तन तो पहले से भरा हुआ है। हम उसे समेट नहीं सकते, हम उसे रख नहीं सकते। वो बह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं अपने पास बहुत जमा करके रखते हैं, और एक दिन उनका या तो चोरी हो जाता है, या किसी बीमारी में खर्च हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी बातों में खर्च हो जाता है जो आवश्यक नहीं थी, क्योंकि हमने देना नहीं सीखा। हम सिर्फ जमा करना चाहते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि यदि हमें भरे रहना है तो हमें खाली भी होना पड़ेगा। हम प्राकृतिक से भी सीख सकते हैं। पेड़ पौधे हमेशा अपने फलों को देते हैं, पर वो खाली नहीं होते। अपनी ऋतु पर वो दोबारा फलते, हर साल फलते हैं, क्योंकि उन्होंने देना आरंभ कर किया है, क्योंकि उन्होंने देना जाना है। इसलिए परमेश्वर के द्वारा वो भरे पूरे रहते हैं। यदि हम सोचें कि हम जमा करेंगे और भरे पूरे रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हमें खाली होना ज़रूरी है, ताकि परमेश्वर के द्वारा बार बार हर बार भरे जाए और हम भरपूरी में जी पाएँ। हमारा परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, जो सृष्टि उसने बनाई है उसके द्वारा, वो हमें सिखाता है। नदी अपना पानी बांटती है, वो देती है दूसरों को, पर वो घटती नहीं, लेकिन हमेशा भरपूरी में रहती है। भूमि अपनी फसल हमेशा हमें देती है, पर वो कमी घटी में नहीं रहती, वो हर बार फलती है। यही सिद्धांत है भरपूरी में रहने का। देना सीखें, खाली होना सीखें, क्योंकि उसके बाद हमारा परमेश्वर उस कमी घटी को भरेगा और हम भरपूरी में रह सकेंगे, भरपूरी में जिएंगे इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर आज आप सबों से बात करें और हमारी मदद करें, ताकि हम खाली होना सीखें, देना सीखें, ताकि जीवन में हमेशा भरपूरी में रह सकें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।